कहते हैं ना कि वर्ष भर में जितनी रात्रि है उसमें शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है वह सबसे सुहावनी और बहुत प्यारी रात्रि कहलाती है। और भगवान यमुना के किनारे श्याम सुंदर मेरे बांके बिहारी गए और वेणु का निनाद किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने मधुर वंशी बजाई और जैसे ही गोपियों के कान में बंशी की धुन आई तो जो गोपी जिस कार्य में जुटी थी उस कार्य को छोड़ छाड़ के और वृंदावन की ओर भागने लगी। आहा बंधुओं, ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं, हमने आपको बताया ये गोपियां ऋषि मुनि संत महात्मा है। और कहते हैं ना कि 80,000 कर्म कांड के जो मंत्र हैं, वेद मंत्र, वह सब गोपी बनकर आए हैं। ये गोपियां साधारण नहीं हैं। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पीबती थी गोपी। ये वो गोपियां हैं जो अपनी गोमनी इंद्रियों से पी मतलब पान करती हैं, कृष्ण रस का पान करती हैं। ऐसी गोपियां अपना सारा काम काज सब छोड़कर, सारा मोह त्याग कर और वृंदावन की ओर भागने लगी। एक गोपी गैया दूह रही थी, दोहनी को वही पटका और बस भागी। एक गोपी एक आंख में काजल लगाई, दूसरे आंख में बिना काजल लगाए दौड़ी। कहते हैं कि एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी और भोजन परोसते परोसते पति ने कहा कि भाई दाल में नमक कम है, अरे बावरी थोड़ा नमक दे दो। और नमक की जगह चीनी देके और दौड़ पड़ी, होश ही नहीं है। गोपियां आई और भगवान श्री कृष्ण ने स्वागत किया है। गोविंद ने मुस्कुराकर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रुतागमन कारणं ब्रुतागमन कारणम। भगवान श्याम सुंदर ने आज गोपियों का स्वागत किया और कहा कि देवियों तुम्हारा स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं का, गोपियों का स्वागत करते हैं और स्वागत करके कहते हैं कि तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन ये बताओ क्यों आई हो? इतनी घोर अंधकार रात्रि है। वैसे तो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चांदनी की छटा छिटक रही है, लेकिन रात्रि तो रात्रि होती है देवियों। और तुमने अपने अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने घर के बालकों को, बच्चों को छोड़ दिया और सबको छोड़ के चली आई वन में। जाओ अपने घर लौट जाओ। और वैसे भी इस रात्रि में हिंसक पशु भी तो घूमते मिलेंगे। रजनीशा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतीयात ब्रजम नेहा स्थियं स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों। इस घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर निर्जन वन में तुम्हारा रुकना बिल्कुल उचित नहीं है। जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। देखो एक बात बहुत अच्छी है कि परमात्मा जब जीव को अपने पास बुलाते हैं ना, तो ठोक पीट कर पहले थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं। एक तरफ तो वंशी का निनाद किया, श्याम सुंदर ने गोपियों को बुलाया। गोपियां सारा गृह कार्य छोड़कर, पतियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, सब कामकाज छोड़कर वृंदावन आई, तो श्याम सुंदर ठोक पीट कर परीक्षा लेने लगे। भगवान जीव की परीक्षा लेकर देखते हैं कितना कच्चा है, कितना पक्का है। गोपियां
संसार की समस्त वासनाओं को त्याग कर आई हैं, भोगों को त्याग कर आई हैं। जीव जब समस्त भोगों को, वासनाओं को त्याग कर आता है तो उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। प्यारे भक्तों, अब भगवान ने एक उपदेश दिया, आप सब ने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति थका वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारे भक्तों, हम सभी महाराज की सुंदर कथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान गोपियों की भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं और कहते हैं कि गोपियों, तुम सब पतिव्रता स्त्री हो और पतिव्रता स्त्री को अपने पतियों की सेवा में रहना चाहिए, जाओ घर लौट जाओ। और एक प्रसंग सुना दिया कृष्ण ने, और कृष्ण ने प्रसंग सुनाते हुए कहा कि एक पति था, जब वह थका घर लौटा, पत्नी की गोद में ही सिर रखकर सो गया। उसी समय उसका 12 महीने का छोटा सा बालक खेलते खेलते अग्निकुंड के पास गया। जब पत्नी ने देखा कि मेरा बालक अग्निकुंड में गिरने वाला है, जैसे ही उसने उठने का सोचा तो उसे अपने पातिव्रत धर्म का स्मरण हुआ और उसने पातिव्रत धर्म की रक्षा करने का संकल्प किया कि मेरे पति को कष्ट ना हो। इतने में बालक अग्निकुंड में गिर पड़ा। उस स्त्री ने नेत्र बंद कर लिए और भैया, जैसे ही उसके पति की नींद खुली और नींद खुलते ही उठकर बड़ी जोर तीव्रता से, बड़ी तेजी से दौड़ते भागते हुए अग्निकुंड के पास जब पहुंची तो क्या देखती है कि दहकती हुई अग्नि तो जल रही है, धक धू धू करके अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन अग्निकुंड में गिरा हुआ बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। अग्नि भी शीतल हो गई। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वह जलती हुई अग्नि भी चंदन की तरह शीतल हो गई। उस पत्नी ने अपने बालक को हृदय से लगा लिया। तो भगवान ने कहा, देखा देवियों, ये है पातिव्रत धर्म का प्रभाव, ये है पतिव्रता नारी का महत्व। भगवान के मुख से गोपियों ने जब पातिव्रत धर्म का उपदेश सुना तो गोपियों ने भी एक प्रसंग सुनाया कि थोड़ी बहुत 2-4 कथाएं तो हम भी जानती हैं।